उसके बाद हम पीएलआई में क्या फर्दर सुधार ला सकते हैं। इट्स ऑलवेज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये नहीं कि बंद हो गया एक बार सोच लिया तो और कभी नहीं सोचेंगे। दूसरी चीज़ है, आपने काफ़ी सारे व्हीकल्स के बारे में बताया जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, लेकिन आपने फिर ई रिक्शा के बारे में बताया। अब वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि आप ई रिक्शा में देखिए, क्योंकि वो फैल गया, उसका दाम बहुत कम है। आप क्या देख रहे हैं कि ई रिक्शा की जगह में वहाँ पे कोई कंपटीशन है जो आईसी इंजन में चलता है। 2009-10 में सी एस आई आर ने एक प्रोडक्ट शुरू किया था, सुलेक्षा बोल के। सी एस आई आर है सरकार का जो रिसर्च एजेंसी है। तो उन्होंने ये बताया कि जो हमारे एग्जिस्टिंग जो रिक्शा है, जहाँ पे लोग बैठते हैं, ऊंचा सा रिक्शा होता है, उसमें हम मोटर और बैटरी लगा के उसके ऊपर एक सोलर पैनल भी लगा देंगे तो उसमें मदद होगी। और जब उसका बैटरी ख़त्म हो जाएगा तो जो पैडल कर रहे हो पैडल करके चलाएंगे। क्या वो फैला? वो नहीं फैला, जो भी कारण है। लेकिन एक चीज़ फैलता है जब उसका एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाता है, डिमांड होती है। और डिमांड तब होती है जब उसका दाम कम होता है, दाम तब कम होता है जब उसका डिमांड होती है। ये चलता रहता है। इसलिए मैंने वो शब्द इस्तेमाल किया कि वर्चुअस साइकिल, कि जैसे वो बढ़ता है तो और बढ़ता रहता है। मेरा सवाल वही है कि डिमांड है ही नहीं, जो आप जो मैं आज मुझे 2 मिनट दिए, मैं बताता हूँ। क्योंकि जो उत्तर होता है उतना सीधा तो होता नहीं है, क्योंकि प्रश्न भी कॉम्प्लेक्स है। तो आपको क्या दिखता है कि रास्ते में टू व्हीलर जो ये ई रिक्शाज है कहीं पे चार्ज कर रहे हैं? कहाँ पे आके चार्ज करते हैं? आपने देखा है कभी ई रिक्शा चार्ज होते हुए? पर चार्ज हो जाते हैं और आपके सामने वो तैयार रहते हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है वो तभी सॉल्व होता है जब ई रिक्शा जो वॉल्यूम्स है वो ज़्यादा होता है। और वॉल्यूम सब भी ज़्यादा होता है जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होता रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, चार्जिंग का, फलाना ठिकाना। तो इसलिए सरकार ने क्या किया कि जो डिमांड बढ़ाने के लिए उन्होंने पहले फेम 1 सब्सिडी लाए, उसके बाद फेम 2 लाए। अभी भी आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स हैं उसका दाम बहुत ज़्यादा अधिक है आईसी इंजन से, क्योंकि आईसी इंजन तो 100 साल तक एस्टैब्लिश हो चुके हैं। उसका जो सप्लाई चेन है, उसका जो कंपोनेंट्स है वो बहुत ही आसानी से मिलता है। लेकिन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर, टू व्हीलर जो भी आप देख लेंगे, आज चल रहा है, कल चाइना ने पीछे से कुछ बंद कर दिया, हमारा प्रोडक्शन ही बंद हो गया। और इलेक्ट्रिक क्यों, नॉन इलेक्ट्रिक भी बंद हो गया था उसी कारणवश, क्योंकि पीछे से चाइना ने रेयर अर्थ्स और सेमीकंडक्टर वगैरह बंद कर दिया था। तो इसमें अगर आपको डिमांड बढ़ाना है तो आपको दाम थोड़ा थोड़ा घटाना है। दाम तभी घटेगा जब आपका कंपटीशन आएगा। तो हम 70% कॉस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का है इलेक्ट्रिक ईवी में, वो स्कूटी हो या फिर बाइक हो या फिर आपका जो है 4 व्हीलर हो। हम कोई बैटरी मैन्युफैक्चरर नहीं है हमारे पास, हम सारे इंपोर्ट पे हैं, कहीं से चाइना से आ रहा हो या दूसरे जगह से आ रहा हो, लेकिन हम इंपोर्ट करते हैं, हम मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। तो हम कॉस्ट कैसे कम कर लेंगे? जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाएंगे, जब तक उसका इंफ्रा नहीं डेवलप करेंगे, जब तक उतने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो कैसे हम कॉस्ट कम कर लेंगे? क्या इंपोर्ट से कॉस्ट कम हो जाएगा? आप सही चीज़ बता रहे हो। हम भी वही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि आपका बैटरी, मतलब बैटरी मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जो बैटरी सेल्स है वो बाहर से आ रहे हैं, मॉड्यूल्स जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। जो बीएमएस है, इनफैक्ट सरकार ने ओपन सोर्स बीएमएस भी उसका प्रस्ताव दिया हुआ है कि सारा इंडस्ट्री मिला के एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करे, उससे उनका R&D कॉस्ट कम होगा। लेकिन जो भी होगा वो फ्री मार्केट के हिसाब से होगा। पॉइंट ये है कि सरकार को जो स्टेप्स लेना चाहिए। अगर आप सरकार हो, आप क्या करेंगे? आप सब्सिडी देंगे? क्योंकि मैं तो दुगने दाम पे मैं कोई व्हीकल लूंगा नहीं, आप भी नहीं लेंगे। तो सब्सिडी कभी सस्टेनेबल मॉडल नहीं रहा है। नहीं, तो सब्सिडी का जो पॉइंट होता है कि डिमांड इतना बढ़ जाए कि पर यूनिट कॉस्ट घट जाए, उसके बाद सब्सिडी हटा देंगे। तो अभी भी जैसे आप देखेंगे चर्चा चल रही है कि सब्सिडी आप हटा दें, क्योंकि टू व्हीलर वगैरह में जो पैरिटी है, कॉस्ट पैरिटी है, सरकार को लगता है कि कॉस्ट पैरिटी आ गया है। हमें लगता है कि अगर कॉस्ट पैरिटी आप इंडिया में देखेंगे तो शायद आ गया है, ग्लोबली नहीं आया है। तो वो जो इश्यूज है वो डेटा ड्रिवन होना चाहिए, नी जर्क नहीं होना चाहिए। तो आप और हम एक ही बात कह रहे हैं, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म्स हैं उस पर हम चर्चा करते हैं कि वो इम्प्लीमेंटेशन शॉर्ट टर्म सब्सिडी देके हो। जैसे फेम 1 खत्म हो गया, उसका शॉर्ट टर्म था, फिर सरकार को लगा कि वो काफ़ी नहीं है तो फेम 2 इंट्रोड्यूस किया गया, वो भी खत्म हो गया। फिर 2024 में पीएम ई ड्राइव लाया गया। अब जो अभी जो चर्चा के डायमेंशंस हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर हम अडॉप्ट करें, उसका ये भी है
कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से हमारा जो पोल्यूशन है जिसमें लोग मर रहे हैं वो भी कम हो। तो अगर उसमें अगर एक्स्ट्रा हमें सब्सिडी देना पड़े तो देना चाहिए। तो जो एक्सट्रेनियस और जो कंसिडरेशंस हैं वो चालू हो जाते हैं आना। लेकिन पॉइंट वही है जो आपने शुरू किया कि डिमांड बढ़ाना है, उसके लिए दाम घटाना है और सब्सिडी देना है। कब तक? जब तक वो आईसी इंजन के साथ पैरिटी ना हो जाए या सरकार बोले कि हम आईसी इंजन तो बंद ही कर देंगे, उसके बाद सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चलना है तो आप मेट्रो या बस ले लीजिए जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं। अगर आपको खुद का व्हीकल खरीदना है तो जो भी दाम है उसमें खरीदिए, हम सब्सिडी नहीं देंगे। लेकिन जब तक आईसी का ऑप्शन है तब तक उसको उसके साथ पैरिटी आना है। तो तभी आके जिससे आपने शुरू किया कि डिमांड बढ़ेगा, जैसे डिमांड बढ़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर साथ में बढ़ना है। अभी आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट हो गया था, चार्जिंग स्टेशंस। अगर आपके पास ईवी आप जाके चार्जिंग की कोशिश कीजिए, नहीं होगा, क्योंकि उसके किसी ने तार काट के ले गया है, किसी का पीछे चार्जिंग नहीं चल रहा है। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पहले रोल आउट हो जाता है जो इंडियन सर्कमस्टेंसेज और कॉन्टेक्स्ट में, तो फिर डिटेरियोरेट करने लग जाता है जब तक ना वो इस्तेमाल। थैंक यू सर, थैंक यू। It shot up 40 times. Electric two-wheeler sales shot up 40 times. There could have been other factors at play because COVID just got over, so maybe people were just buying it. Also, maybe because it's cheaper to run an electric vehicle, a two-wheeler electric vehicle on a daily basis. So that could be a reason. But primarily, the causal effect we believe is because of PLI. The 40x growth happened because of PLI. There are still constraints. For example, if you're living in an apartment, they will not allow you to put up a charging point. They will not allow you to put the scooter there and charge it, which is where innovation starts coming in, where some of the manufacturers are saying you can take the battery out, take it to your apartment, get it charged and bring it back the next day. So depending on the environment that we are operating in, the innovations are coming in, and PLI has definitely played a very critical role.